नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसका अभी फ़िलहाल ही देखा जाए तो खुद कंपनीज़ का नाम चेंज हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, "सर क्या इस कंपनी डीलिस्ट हो गया?" ऐसे बिल्कुल भी नहीं, डीलिस्ट नहीं हुआ, खुद का नाम चेंज हुआ है, तो इसलिए आपको शायद ढूँढने में तकलीफ हो रहा है। तो कंपनी में जितने सारे दोस्त ने कमेंट किया उसके बारे में तो बात मतलब कंपनी के बारे में तो बात करूँगा ही, कंपनी का भी क्या नाम हुआ है। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ले आ पाएँगे क्योंकि कंपनी एक बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं। कंपनी एक फूड सेक्टर के ऊपर काम करते हैं मतलब फूड खाने-पीने का जो चीज़ होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना, आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपको सपोर्ट रजिस्टर मिलेगा हर स्टॉक की, जिस सपोर्ट रजिस्टर के माध्यम से आप स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है बर्गर किंग। तो बर्गर किंग, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं मुझे, सर बर्गर किंग नाम से मार्केट में एक स्टॉक आया था, तो वो कहाँ पे गया? तो वो एक्चुअली किसी भी जगह पे नहीं गया, अभी भी उसका नाम बर्गर किंग ही है। अ, अभी वेबसाइट विजिट करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो बर्गर किंग आपको वेबसाइट दिखेगा। एक्चुअली कंपनी का नाम अभी चेंज कर दिया गया है और अभी कंपनी का नाम रखा गया है रेस्टोरेंट बैंड्स एशिया लिमिटेड। तो यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों नाम चेंज हो गया? देखिए, नाम चेंज होता है इसलिए क्योंकि मान के चलिए आज एक कंपनी है, वो दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो गया, दूसरे कंपनी ने उसको एक्वायर किया, तो वो नाम चेंज होगा ही। आप देखेंगे तो मदारसन सुमी, पहले क्या था? मदारसन सुमी नाम था, आज नाम क्या है? सुमुटोमी मदर सॉरी माफी चाहिए, सुमुटोमी नहीं, संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये नाम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि देखिए, दूसरे कंपनी जब एक्वायर किया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज होता है, तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, कंपनी जो है वही रहेगा। तो रही बात इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में, क्या सही में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा? क्योंकि जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला था, तब मैं आपको बताता कि जल्दबाजी मत करना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जल्दबाजी मत करना। आप ट्रेडिंग करने के लिए कुछ सोच रहे हो तो वो अलग बात है। आप ट्रेडिंग करिए, जम के ट्रेडिंग करिए, आपका एनालिसिस है, आप रिसर्च करना जानते हैं तो आप ट्रेडिंग करिए, तो बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, जितने सारे लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप एनालिसिस कर नहीं सकते, टाइम नहीं है, तो आप टेलीग्राम को जुड़िए, जहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा, मतलब सिखाता रहता हूँ, हमेशा मैं अपडेट देता हूँ कौन किसी भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक अच्छा खासा टेन मिलेगा। उसके लिए मेरे वीडियो देखना पड़ेगा और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ कोई भी चार्ट पैटर्न के बारे में, इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो उससे पहले देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं, इसका प्रोडक्ट के बारे में बर्गर किंग। तो जो बर्गर किंग का प्रोडक्ट है वो शायद आपने बहुत जगह पे खाए ही होंगे। मैं भी बहुत बार इस तरीके से प्रोडक्ट को मैं खा चुका हूँ। तो ऑब्वियसली इस कंपनी का नाम अभी चेंज किया गया है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना ठीक ठाक होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड एंड इंटरनेशनल QSR चेन इन इंडिया, मतलब बर्गर किंग तो इंडिया का कंपनी नहीं है, वो बाहर की कंट्रीज के कंपनी है। तो वो इंडिया में आकर बिजनेस करे, जैसे देखिए आप मैकडोनाल्ड, तो वो क्या क्या वो इंडिया का कंपनी है? बिल्कुल नहीं। तो वो देखा जाए तो बाहर की कंपनी है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करते हैं और वो बाद में लिस्टिंग भी हो जाता है स्टॉक मार्केट में। द कंपनी हैज, यहाँ पे देखिए, एक्सक्लूसिव राइट्स टू डेवलप, एस्टेब्लिश, ऑपरेट एंड फ्रेंचाइजीज बर्गर किंग, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडेड रेस्टोरेंट इन इंडिया, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है। इसीलिए चेंज किया गया है क्योंकि बर्गर किंग आप सर्च करेंगे तो आपको शायद यूएस मार्केट का बर्गर किंग दिखा दे, मगर एक्चुअली यहाँ पे इंडियन मार्केट का बर्गर किंग के लिए यहाँ पे देखिए नेम चेंज किया गया। द कंपनी चेंज इट्स नेम फ्रॉम बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड टू रेस्टोरेंट बैंड एशिया लिमिटेड। और वो कब चेंज किया गया? 2 फरवरी 2022। तो ये बात आपको याद रखना है होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन होता है कि कंपनी बंद हो गया करके, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का नाम चेंज हो गया। तो कंपनी के जो रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो क्या क्या है आप देख सकते हैं। बर्गर्स है, साथ ही साथ देखा जाए तो वार्प्स है,
बेवरेजेस है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड्स है, स्नैक्स है। इस तरीके से कंपनी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। तो कंपनी का रेस्टोरेंट ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है? 2020 अक्टूबर के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी के टोटल अराउंड 340 रेस्टोरेंट था ऑल ओवर इंडिया में। Further 33 restaurants are under construction and 60 restaurants are pipelined as now 2022। मतलब कंपनी नवंबर के एंड के बाद कंपनी बता चुके हैं कंपनी का 33 रेस्टोरेंट अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तैयार हो रहा है, और बाकी 60 ऑलरेडी रेट काम शुरू करेगा। इस तरीके से कुछ बातचीत किया जा रहा है, मतलब टोटल और भी 100 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 340 के साथ, और भी 100 मतलब करीबन 440 टोटल रेस्टोरेंट होने वाले हैं। तो रही बात टोटल यहाँ पे 180 BK कॉफी, टोटल 30 सितंबर में इतना कॉफी सेंटर बन चुके हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप देखेंगे कंपनी का जो अर्निंग है डिवीजन से 60% अर्निंग कंपनी करते हैं उस सेक्टर में, और 40% मतलब सेल्स कंपनी कस्टमर बेसिस में करते हैं। तो कंपनी का जो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एग्रीमेंट कंपनी करते हैं। सारी बात यहाँ पे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इंडियन कंपनी अभी सब्सिडरीज दूसरे कंपनी को भी दे रहा है, जैसे आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, वहाँ पे भी कंपनी बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी दिया हुआ है। तो RBA जो रेस्टोरेंट जो अभी नाम दिया गया है, तो वो इस कंपनी इंडोनेशिया में भी फ्रेंचाइजीज यहाँ पे ओपन कर रहा है। तो खुद कंपनी बाहर की कंट्री से फ्रेंचाइजी लेकर है, साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज को भी फ्रेंचाइजी दे रहा है। और इंडिया में टोटली 63% का रेवेन्यूज कमाते हैं, और बाहर की कंट्री से 37% के आसपास रेवेन्यू कमाते हैं। तो कंपनी का यही काफी नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना चाहिए। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो 4,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। कंपनी का प्राइस देखकर चौंक मत जाना, कंपनी का प्राइस इस तरीके से हुआ है, इसके पीछे कारण भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मुझे जो वीक पॉइंट्स लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो अभी भी इंडियन मार्केट फास्ट फूड के लिए उतना ज्यादा बड़ा थिंकिंग लेकर नहीं चल रहा है, क्योंकि फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रोथ तो कर रहा है, जैसे पिज्जा हो गया, जैसे और भी बर्गर हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट बाहर में जाकर जो लोग खाते हैं, और जितने सारे बेवरेजेस है उसको जब पीते हैं, तो इस ये जो मार्केट है, ये मार्केट ग्रोथ होने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, इंडियन मार्केट में उसका टाइम पीरियड लगेगा। तो अभी धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ हो रहा है, टाइम लगेगा, तो इसलिए कंपनी अभी भी लॉसेस में है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है उसको लॉसेस में ही चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर लॉसेस में हमने बंद कर दिया तो कंपनी तो गया। डेप्थ के बारे में बात करें तो 1% के आसपास डेप्थ है। बाकी पैरामीटर्स दिखा दूं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी ने देखिए प्रॉफिट नहीं लगातार लॉस किया, जोमेटो का जैसा हालत है कंपनी का। अभी कंपनी बिजनेस कंटिन्यूसली कर रहा है, कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी लॉसेस में है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ नेगेटिव में देखने को मिलेगा। कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो सही में कंपनी जितना कर्जा लिया, क्या उस कर्जे को वो खुद का रिजर्व से मिटा सकते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ने 900 950 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, और कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है? 450 करोड़ के आसपास। 50% पैसा पड़ा हुआ है, तो यही कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं जरूर कहूंगा। कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो क्या कंपनी का फिक्स एसेट्स ज्यादा है? बिल्डिंग के मामले में बात करें तो 625 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो इक्विपमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कंपनी के ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स रहेगा, क्योंकि कंपनी ने जो बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहा है वही उसका एसेट है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी जो प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वो 91 करोड़ के आसपास है, उनमें से 69 करोड़ हाथ में आ रहा है। तो देखिए ये पैसा तो हाथ में आया, ये एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है। इस पैसे को वो फिर से जिसका लोन बाकी है, जहां से वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको देना पड़ेगा। तो ये देखना है क्या पैसा सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो तो ठीक ठाक है। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास देखेंगे तो एफआईएस भी अच्छा खासा होल्डिंग उठाया। एफआईएस के पास होल्डिंग जो उठाया, आप देख सकते हैं कौन सा कंपनी एफआईएस के होल्डिंग यहाँ पे उठाया है। बहुत सारे कंपनीज ने होल्डिंग उठाया, उनमें से पब्लिक भी है, 21% के आसपास होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। रही बात इस कंपनी की देखा जाए तो लास्ट शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, लास्ट कुछ मंथ में म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से इसके ऊपर काम किया। देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ मंथ में लगातार लगातार बाइंग किया, सिर्फ फरवरी मंथ में छोटा मोटा शेयर को सेल किया। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था सबसे पहले,
कि मैं आपको एक वार्निंग भी दिया था, इस जगह पे एक वार्निंग भी दिया था आपको टेलीग्राम में। तो वो वार्निंग क्या था? देखिए लॉन्ग मार्केट में तो लिस्टिंग गेन अच्छा देखने को मिला, उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग होता गया, फिर से रिकवरी तो किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो टेल लाइन है, ये टेल लाइन के नीचे चल रहा है, इसका मतलब अभी भी लॉन्ग डाउन ट्रेंड है स्टॉक में। और मैं बार-बार बोला था, ये जो रेंज है, ये जो सपोर्ट ज़ोन है, इसको अगर ब्रेक करे, तो आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गिरावट कहाँ पे हुआ? जब कोई लॉन्ग जर्नी करके गिरावट होता है, तो उसमें एंट्री कभी भी लेना नहीं चाहिए। आपको रिवर्सल एंट्री चाहिए। रिवर्सल एंट्री कहाँ पे मिला? मुझे रिवर्सल एंट्री इस जगह पे मिला। तो फिर भी सेलिंग साइड में तो ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ कैश में, इक्विटी में इन्वॉल्व है, अभी भी डेरिवेटिव में नहीं है। तो इसमें सेलिंग साइड में तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप अगर होल्ड करेंगे सेलिंग साइड में तो आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। तो मैं ऑब्वियसली आपको एक सिखाने के लिए इस तरीके से बातचीत बोल रहा हूँ कि कब एंट्री लेना है। देखिए फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश किया, अगर इस लेवल तक आता तो मैं जरूर ऑब्वियसली सोचता कि अप टेन है। उससे पहले ही इस रेंज के बाद ही वो रिवर्सल किया, तो एक नेगेटिव टेन है। और मुझे लगता है ये जो लेवल बना हुआ है, ये जो लोअर साइड का लेवल बना हुआ है, इस लेवल को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करके अगर ब्रेक करते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। तो बाकी आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।